अस्सलाम वालेकुम जी, कैश के चैनल में खुश आमदीद। जनाबे वाला, अगर आप यूज्ड मेहरान या फिर यूज्ड आल्टो को बैंक से लीज करवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। ये जितना आसान दिखता है इतना एक्चुअल में होता नहीं है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मालूमात और तरीकेकार बताने वाला हूँ। कैश के चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आने पे इसको लाइक भी कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम सुजुकी की वेबसाइट के ऊपर जब आते हैं ना, तो इधर एक हमें यूज्ड सर्टिफाइड कार्स का एक टैब मिल जाता है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो भाई इस पेज के ऊपर हमें ऑलमोस्ट सुजुकी की सारी गाड़ियां मिल जाती हैं। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे मेहरान के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेहरान के सेगमेंट के अंदर जितनी गाड़ियां अवेलेबल होंगी ना वो सारी यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे देखें जी, मेहरान VXR यूरो 218 मॉडल यानी 2018 मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद एक 2019 मॉडल है और एक मेहरान VXR यूरो 2 2019 मॉडल यहाँ पे है। तो जनाब यहाँ पे एक तो इन गाड़ियों की तस्वीरें मिल जाती हैं और उसके बाद उनकी माइलेज वगैरह और बाकी डिटेल्स भी हमें यहाँ पे मिल जाती है। व्यू डिटेल में जब हम जाते हैं तो भाई गाड़ी की बाकी डिटेल जो है ना वो भी हमें शो हो जाती है। एक तो उसकी लोकेशन आ जाती है, साथ में उसकी बाकी जो तस्वीरें होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन, असेंबली और बाकी ट्रांसमिशन वगैरह की डिटेल्स हमारे सामने आ जाती हैं। अच्छा, ये तो हो गया ना मेहरान के लिए। अब इसी तरह अगर आप आल्टो के सेगमेंट के अंदर आ जाते हैं ना तो यहाँ पे हमें आल्टो की डिटेल जो है वो भी दिखाई देती है। तो इधर भाई आप देख सकते हैं 2020 मॉडल भी मौजूद है, 2025 मॉडल भी, VXL है, VXR है और इस तरह स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास बाकी डिटेल्स आती जाएंगी। अब आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सी गाड़ी आपको पसंद आती है, कौन सी आपकी रेंज में आती है, कौन सी आपको अच्छी लग रही है या नहीं। तो इस तरीकेकार से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस रेंज गिवन है। यहाँ पे प्राइस रेंज को हम अपने हिसाब से सेटल कर सकते हैं, कम या ज्यादा किया जा सकता है। और उसके बाद नीचे मॉडल्स वगैरह मौजूद हैं। किसी और गाड़ी को, किसी और मॉडल को चूज करना हो तो उसको भी हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा नीचे बढ़े ना तो यहाँ पे भाई हम एक और अच्छा फिल्टर लगा सकते हैं कि सिटी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस सिटी के अंदर या जिस सूबे के अंदर आप मौजूद हैं आप उसको अपने हिसाब से सेटल कर सकते हैं ताकि आपकी क्लोज तरीन लोकेशन जो है वो आपको मिल सके। उसके बाद यहाँ पे ईयर भी मौजूद है। अगर आप ईयर्स की बात करें तो अभी की डिटेल के मुताबिक 2021 से लेके 2025 तक यहाँ पे ईयर्स मौजूद है। तो इन गाड़ियों को आप अगर 21 में आ जाते हैं तो 21 की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे भाई 21 मॉडल की गाड़ियां जो हैं वो शो हो सकती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे बॉडी टाइप है। बॉडी टाइप के अंदर आपको सीडान चाहिए, हैचबैक चाहिए, तो जाहिर है ये एक हैचबैक गाड़ी होती है। और इंजन टाइप जो है वो पेट्रोल में हमें चाहिए तो यहाँ पे हम इसको अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे माइलेज भी सेटल कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना जी, जो हमने फिल्टर लगाया उसके अकॉर्डिंगली दो गाड़ियां हमारे पास आई हैं और इनकी प्राइस जो है वो यहाँ पे आस्किंग प्राइस है जो इधर गिवन है। ठीक हो गया। और ये दोनों VXR 2021 मॉडल है, दोनों व्हाइट कलर के अंदर है। ठीक है। एक तरीकेकार तो ये है जी, आपने यहाँ से चेक कर लेना है, आपको गाड़ी पसंद आ जाएगी, उसकी जो प्राइस वगैरह होगी वो आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगला तरीका समझें। यहाँ पे मुख्तलिफ बैंक मौजूद होते हैं जिन्होंने अपनी डिटेल अपनी पब्लिक वेबसाइट्स के ऊपर दे रखी होती हैं। तो भाई आप इन डिटेल्स को पब्लिक वेबसाइट से देख सकते हैं और इवन आजकल बैंकों ने कैलकुलेटर भी दिए हुए हैं। तो इन कैलकुलेटर से हम एक अंदाजा, एक रफली एस्टिमेट जो है ना वो भी ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बैंक अल्फा ऑटो लोन को ओपन किया है और यहाँ पे भाई सबसे पहले तो देख लीजिए कि क्या ये बैंक जो है वो यूज्ड कार को फाइनेंस करता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है जी ये यूज्ड कार को फाइनेंस कर रहे हैं। इस पहली लाइन के अंदर ही लिखा हुआ है जी न्यू एंड यूज्ड कार जो लोकली असेंबल्ड होती हैं। ठीक है। तो इस तरीके कार से आपने यहाँ पे पहले ये चेक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपके पास फीचर और बाकी डिटेल आ जाएगी, इसको देख लीजिएगा और कैलकुलेटर आ जाएगा। अब कैलकुलेटर से हम एक एस्टिमेशन ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक नॉर्मल प्रोडक्ट का, एक रेजिडुअल प्रोडक्ट का। रेजिडुअल प्रोडक्ट वो होती है जी जिसके एंड पे जाके ना हम आखिरी साल के अंदर कुछ लमसम दे के अपनी गाड़ी को क्लियर करवा लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल को चूज कर रहे हैं। उसके बाद टाइप मार्कअप के अंदर वेरिएबल मौजूद है और यहाँ पे सिलेक्ट कार टाइप है। कार टाइप के अंदर आप देख रहे हैं दो आ रहे हैं, एक न्यू वाला है और एक यूज्ड वाला। और अभी हमारा कंसर्न यूज्ड के ऊपर है, यूज्ड मेहरान या फिर आल्टो। अब इधर आपके पास गाड़ी की प्राइस आ रही है। पीछे जो हमने गाड़ियां देखी उनमें जो मेहरान की रेंज आ रही थी वो ऑलमोस्ट कितनी आ रही थी, 13,50,000 के राउंड अबाउट। इसी तरह यहाँ पे आल्टो के अंदर प्राइस जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। जाहिर है आल्टो जो है वो कैटेगरी और है तो उसकी प्राइस
प्राइस उसके हिसाब से होनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 13,50,000 रुपए मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या जी, गाड़ी की प्राइस है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है टेन्योर, जो कि 2 साल से लेके 5 साल तक के लिए है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 5 साल का टेन्योर चूज करता हूँ। अब इधर आ जाता है जी नेक्स्ट हमारे पास डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट 30% से लेके 85% तक जो है वो यहाँ पे स्लैब के अंदर दिख रही है। मैं यहाँ पे 40% लेट्स सपोज चूज करता हूँ, तो इधर हमारे पास डिटेल आ जाती है कि इसमें बैंक का पार्टिसिपेशन कितना होगा। तो ये तकरीबन 8,10,000 रुपए का बैंक का पार्टिसिपेशन हो सकता है। यहाँ पे सबमिट के बटन के ऊपर जाते हैं ना, तो भाई इधर टोटल डिटेल्स आ जाती हैं कि कार की प्राइस हमने ये सेलेक्ट की थी 13,50,000, और उसके बाद डाउन पेमेंट या फिर आप इसको बैंक का मार्जिन कह लें, जो कि एक्सपेक्टेड हो सकती है इस केस के अंदर 5,40,000 रुपए, और बैंक अल्फला का जो पार्टिसिपेशन हो सकता है भाई वो एस्टिमेटेडली 8,10,000 रुपए की अमाउंट हो सकती है। अब यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट बन सकती है वो भाई 19,453 रुपए की हो सकती है। अच्छा, एक चीज माइंड में रखिएगा, ये सारी वैल्यूज जो है वो एस्टिमेटेड है, ये जस्ट कैलकुलेटर गिवन है एक अंदाजा लगाने के लिए। फाइनल वही होता है जो बैंक खुद से आपको बताता है, और वक्तन फक्तन ये प्राइसेस या डिटेल्स जो है वो चेंज भी हो सकती है। इसके नीचे डिस्क्लेमर में ये चीजें गिवन है, आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीजें जो है वो इसमें समझ आ जाएंगे। अब इसके बाद भाई जरा देखिएगा यूबीएल ड्राइव के पेज के ऊपर जब हम आते हैं ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फीचर के अंदर गिवन है कि ये बैंक जो है ना ये भी न्यू और यूज्ड कार की फाइनेंसिंग करता है, और कितनी फाइनेंसिंग कर सकता है जी, अप टू 70% तक, ठीक हो गया। बट बैंक की शराइत अपनी होती हैं, इस वजह से ये चीजें बैंक से जाके जानना जो है वो जरूरी है, और हर किसी को बैंक लोन देता भी नहीं है, ये भी आपको शायद पता होगा, क्योंकि बैंक की अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसके ऊपर जब आप पूरे उतरते हैं तो तभी जो है उसमें लोन मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, यहाँ पे जरा देखिएगा कि बैंक का चार्ज जो है वो कितना आ रहा है काइबर के साथ, 4.25% जी। 1 से 3 साल में, 4 से 5 साल के लिए अगर जाते हैं तो उसके काइबर के साथ 4.75%, ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर आप चेक करना चाहें ना यहाँ HBL से, तो भाई इसकी भी पेज के ऊपर यहाँ पे डिटेल्स गिवन है, तो यहाँ पे आप इनको भी देख सकते हैं, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। तरीकेकार आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे कैलकुलेट के बटन के ऊपर आना है जी, और यहाँ से इससे भी एस्टिमेशन ली जा सकती है। अच्छा, मैं एक यहाँ पे रफ सा आइडिया जो है वो आपको मजीद जनरेट करवा देता हूँ कि अगर हम इसी केस को कुछ इस तरह से डिस्कस करें कि भाई हम इसका टर्नओवर जो है ना वो 2 साल का कर लें, ठीक है, तो उसके बाद अपनी जो डाउन पेमेंट है उसको हम 35% या 40% कर लें, तो इस सूरत में क्या हो सकता है। यहाँ पे बैंक का शेयर आ गया, सबमिट करने पे आपके पास ये एस्टिमेटेड डिटेल आ गई। अब यहाँ इस सूरत हाल में क्या हो रहा है भाई, डाउन पेमेंट एस्टिमेटेडली 4,72,500 रुपए की बन रही है, अल्फला का पार्टिसिपेशन आ रहा है जी 8,77,500 रुपए की अमाउंट, और जो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट है ना वो एस्टिमेटेडली कितनी आ रही है, 42,310 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या हुआ है कि हमारा जो टर्नओवर है वो कम हुआ है। अगर आप यहाँ पे ओवरव्यू के अंदर डिटेल में आके यहाँ से देखें तो आपको अंदाजा होता है कि भाई 2 साल का अगर हम टर्नओवर अपना सेलेक्ट करते हैं ना, तो उस सूरत के अंदर काइबर के साथ 3.50% और 3 साल में काइबर के साथ 4%, और उसके बाद 4 से 5वें साल के अंदर जो 1000 सीसी तक की गाड़ियां होती हैं उनमें काइबर के साथ 4.50, और हमारी ये माशाल्लाह दोनों गाड़ियां जो है वो 1000 सीसी से नीचे की हैं। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद है, और नेक्स्ट वीडियो जनाब किस बैंक के ऊपर जो है वो आनी चाहिए, किसकी डिटेल आप जानना चाह रहे हैं। एक चीज मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जितनी वीडियो में कैलकुलेशंस दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, ये पब्लिकली गिवन कैलकुलेटर्स के साथ हैं, जिसको कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, और रिजल्ट इसमें वेरी कर सकते हैं, क्योंकि वक्त के साथ या बैंक की पॉलिसीज के साथ ये चीजें जो है वो अपडेट हो जाती हैं। फाइनल इसमें वही होता है जो बैंक खुद से बताता है। मेरा पर्पस आपको गाइड करना, एजुकेट करना है। मजीद कुछ जानना चाह रहे हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।